बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज मैं आपको मैथमेटिक्स में से प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करने का तरीका समझाऊंगा। देखने में तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। अब वो कौन सी गलतियां करते हैं और ये क्वेश्चन आसान होने के बावजूद गलत क्यों हो जाते हैं, आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने किस तरह सॉल्व करना है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमने बचना है। तो सबसे पहले हम प्लस और माइनस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें, हमारे पास ये 5 क्वेश्चन हमने इधर लिखे हैं और इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, इनकी दोनों जो टर्म्स हैं वो कौन सी हैं, प्लस की हैं। और इससे अगले क्वेश्चन में एक टर्म प्लस की और एक माइनस की है, और उससे अगले क्वेश्चन में दोनों माइनस हैं और इसमें एक माइनस और एक प्लस, और इसमें भी एक माइनस और एक प्लस है। तो जब भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो 4 तरह के जो साइन होंगे वो क्वेश्चन में दिए गए होंगे। या तो दोनों साइन प्लस के होंगे क्वेश्चन के अंदर, या दोनों साइन माइनस के होंगे, या एक प्लस और दूसरा माइनस, या ये हो सकता है ऊपर वाली टर्म के साथ माइनस लिखा हो और नीचे वाली टर्म के साथ प्लस लिखा हो। तो ये 4 किस्म के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले देखना होता है जो क्वेश्चन में आपको टर्म्स गिवन है, क्या उन दोनों के साइन सेम हैं। अगर तो दोनों के साइन सेम होंगे तो फिर आप याद रखें, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमने एडिशन करनी होती है, यानी कि उनको ऐड करना होता है, दोनों टर्म्स को ऐड करना होता है। और अगर दोनों साइन ऑपोजिट हों, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, एक प्लस है और एक माइनस, या ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, ये ऑपोजिट है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। और इसके अंदर जो सबसे अहम तरीन बात है जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ये है कि जब आंसर आएगा फिर आपने कौन सा साइन लगाना है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फिर आपने देखना होगा कि आंसर के साथ आपने साइन कौन सा लगाना है। तो आंसर के साथ साइन हमेशा किसका लगता है, जो बड़ी टर्म होती है। तो बड़ी टर्म को हम कहते हैं ग्रेटर टर्म। तो जो ग्रेटर टर्म होगी उसके जो साइन होगा वही आंसर में साइन लगेगा। अब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अब ये अगर पहला क्वेश्चन हम देखें, ये दोनों टर्म्स किसकी हैं, प्लस की हैं। ऊपर वाली टर्म भी प्लस की है, नीचे वाली भी टर्म प्लस की है। तो इधर हमने ये बात सीखी थी कि अगर दोनों टर्म्स प्लस की होंगी तो फिर हमने उन दोनों टर्म्स को ऐड करना। तो 4 और 2 जब इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब पीछे एक चीज़ रह गई है, अब इसका हमने साइन कौन सा लगाना है। तो साइन हम वो लगाते हैं जो बड़ी टर्म का है। इन दोनों में बड़ी टर्म कौन सी है, 4, और 4 का साइन क्या है, प्लस। तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा +6। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये प्लस लिखा और ये माइनस लिखा है, तो ये दोनों साइन ऑपोजिट हैं। अगर दोनों साइन ऑपोजिट हों तो फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको माइनस करते हैं। तो अब बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को हम निकाल देंगे, 4 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक तो बात आसान थी, लेकिन इससे अगला जो स्टेप है इसके अंदर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि साइन कौन सा लगेगा। साइन हमने लगाना है बड़ी टर्म का, क्योंकि बड़ी टर्म 4 है और उसका साइन क्या है, प्लस। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर हम इससे अगला क्वेश्चन देखें तो इन दोनों के साइन क्या है, सेम। अगर साइन सेम हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एडिशन करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6। और अब इसके अंदर हमने साइन लगाना है। साइन किसका लगाना है, बड़ी टर्म का। इधर बड़ी टर्म थी और 4 के साथ क्या लिखा हुआ था, माइनस। तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये दोनों साइन आपस में ऑपोजिट हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। अगर साइन ऑपोजिट हो तो मैंने आपको इधर बताया हुआ है, साइन ऑपोजिट हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 में से 2 को निकाल देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, अब साइन आएगा बड़ी टर्म का। बड़ी टर्म कौन सी है, 4, और 4 का साइन क्या, माइनस। तो इस जगह पर हमने माइनस लगा देना। अगर हम इससे अगला क्वेश्चन देखें,
ये लिखा हुआ है माइनस और ये लिखा है प्लस, साइन ऑपोजिट है। अगर साइन ऑपोजिट हो तो फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब 2 में से तो 4 निकल नहीं सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट उनको समझ नहीं आती अब इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी पहले ही क्वेश्चन ही की तरह क्या, तो आपने क्या करना, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म निकाल देनी है। बेशक बड़ी टर्म नीचे ही क्यों ना लिखी गई हो, ज़रूरी नहीं होता बड़ी टर्म ऊपर लिखी हो तो फिर माइनस करना, नहीं, अगर बड़ी टर्म नीचे लिखी हो फिर भी आप माइनस कर देंगे। तो 4 में से 2 निकाल देंगे, तो 4 में से 2 जब हम निकालेंगे माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब असल चीज़ कि अब साइन कौन सा आना है आंसर के साथ, तो वो सब के अंदर सेम ही मैंने आपको बताया, आंसर हमेशा बड़ी टर्म का आता है। इधर बड़ी टर्म कौन सी है, 4, और 4 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इस जगह पर हम पॉजिटिव लगा देंगे यानी कि प्लस लगा देंगे। तो प्लस और माइनस करने का ये तरीका होता है। अब इसके बाद हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो ये है कि अगर 2 टर्म्स क्या हो रही हों, प्लस हो रही हों, मसलन एक ये प्लस है और ये प्लस है, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, सेम टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अगर दोनों टर्म्स माइनस हों, मसलन ये भी माइनस और ये भी माइनस, और ये अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो सेम टर्म मल्टीप्लाई होने से आंसर प्लस ही आता है। और अगर ये टर्म्स ओपोजिट हो, मसलन एक प्लस हो और दूसरी टर्म क्या हो, माइनस हो, और ये मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर आंसर माइनस आता है। और अगर शुरू में माइनस लिखा हो और बाद में प्लस लिखा हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। इसके अंदर आप ये बात समझ लें कि आपने बड़ी टर्म का साइन नहीं देखना है, आपने सिर्फ ये देखना है क्या दोनों टर्म सेम हैं या दोनों टर्म ओपोजिट हैं। अगर सेम होंगी तो फिर आप क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, और अगर सेम नहीं होंगी तो फिर आपने नेगेटिव लगा देना है यानी कि माइनस लगा देना है। तो अब ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इन दोनों टर्म्स के साइन देखें, इन दोनों टर्म्स के साइन क्या हैं, सेम है। तो सेम होने की वजह से इसके आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। और अब 4 को हमने किस से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से, 4 2 8, तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। इसके अंदर हमने ये नहीं देखना कि बड़ी टर्म 4 है और 4 का साइन जी प्लस है तो इधर प्लस आएगा, नहीं, इसके अंदर ये आपने नहीं करना। वो जो साइन देखते हैं बड़ी टर्म का वो प्लस या माइनस करते हुए देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं देखते हैं। अगर इससे अगला क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, प्लस, और ये लिखा माइनस, और ये दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसका मतलब ये ऑपोजिट टर्म है, और ऑपोजिट टर्म हो तो फिर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इस जगह पर हम लिख देंगे माइनस, और 4 2 8, ये इसका आंसर होगा। अब इससे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर ये दोनों टर्म्स के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस माइनस। अगर दोनों टर्म सेम साइन की हों यानी कि एक तरह की हों, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो फिर जवाब में क्या आता है, प्लस आता है। और 4 2 8, ये इधर मैंने आपको बताया अगर दोनों टर्म सेम होंगी तो प्लस आएगा। बड़ी टर्म आपने नहीं देखनी है उसका क्या साइन है। तो अगर इससे अगले क्वेश्चन को देखें, ये माइनस है और ये प्लस है, ये ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइन हो तो माइनस आ जाता, 4 2 8 आ जाएगा। उससे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, ये माइनस ये प्लस, ये भी ऑपोजिट है तो इस वजह से माइनस आएगा, और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8। तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। लेकिन बाज़ का जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, जो आखिरी 2 स्टेप होते हैं या जो सेकंड लास्ट स्टेप होता है, उसके अंदर अक्सर क्वेश्चन इस तरह की फॉर्म में आ जाते हैं कि 2 टर्म्स हैं लेकिन बीच में कोई साइन गिवन है, या यूँ समझ लें 2 साइन इकट्ठे आ जाते हैं, 2 साइन इकट्ठे आ जाते हैं, फिर हमने उसको किस तरह सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, पहले वाली जो ब्रैकेट है इसको हमने इसी तरह ओपन कर देना, इसके बाहर कोई चीज़ नहीं है, इस वजह से ये इसी तरह आ जाएगी। अब ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। जब प्लस या माइनस के फ़ौरन बाद ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब ये वाले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन। जब मल्टीप्लाई साइन हो रहे हों तो फिर आपने ये वाला जो क्वेश्चन है इसके मुताबिक इसको सॉल्व नहीं करना, बल्कि मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूले जो हैं उनके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का रूल इसके ऊपर लगेगा। अब देखें ये 2 साइन सेम है, प्लस प्लस
क्योंकि साइन सेम है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ब्रैकेट ख़त्म होगी, अब मल्टीप्लाई वाला काम ख़त्म हो गया, अब एडिशन वाला काम शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर एक टर्म ऊपर लिख ली और दूसरी टर्म उसके नीचे लिख ली, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें ये दोनों साइन सेम है, अब साइन सेम है तो अब ये वाला काम करना है, इनको करेंगे ऐड करने से कितना आ जाएगा 6। और अब आंसर कौन सा, आंसर के साथ कौन सा साइन लगाएंगे, बड़ी टर्म का। इधर बड़ी टर्म क्या है 4, तो इसके साथ क्या है 4 के साथ क्या है प्लस, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो इसका अब आंसर आ जाना है +6। तो ये 2 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले रूल इसके ऊपर अप्लाई होंगे। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट ने ख़त्म हो जाना, तो खाली क्या लिखा जाएगा +4। अब ये 2 साइन इकट्ठे आ गए, एक प्लस फिर ब्रैकेट फिर माइनस, तो इसका मतलब प्लस माइनस ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर साइन ऑपोजिट हो, प्लस और माइनस हो, तो फिर हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये क्या आ गया 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इसको हम लिखेंगे +4 और -2। अब ये दोनों साइन क्या है, ऑपोजिट है। अगर साइन ऑपोजिट हो तो फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 4 में से 2 जब निकल जाएंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे 2। और इसके अंदर अब आपने बड़ी टर्म का साइन देखना होता है, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा +2। अब इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ -4 और -2 और बीच में क्या लिखा हुआ है प्लस। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा -4। अब ये 2 साइन इकट्ठे हैं, प्लस माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस हो तो किसके बराबर होता है, माइनस के बराबर होता है। साइन अपोजिट हो तो माइनस लगा देते हैं, और ये आ गया 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, -4 और -2। अब साइन सेम है, अगर साइन सेम हो तो ऐड करते हैं आप, तो कितना आ गया 6। और साइन अब किसका लगाना होता है, बड़ी टर्म का। बड़ी टर्म कौन सी है 4, और 4 का साइन क्या है माइनस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -6। अब इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ -4 और +2 और बीच में लिखा है प्लस। इसकी सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म होगी। अब ये 2 साइन सेम है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 2 साइन सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर क्या आ जाता है, प्लस ही आ जाता है। ये +2 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, -4 और +2। अब ये साइन अपोजिट है, अगर साइन अपोजिट हो तो फिर हम माइनस करते हैं, तो इधर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और साइन बड़ी टर्म का आ जाएगा, बड़ी टर्म क्या 4 और 4 का साइन क्या माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। अब ये इसके साथ क्या लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, -2 और प्लस प्लस किसके बराबर होता है, प्लस के, तो इधर आ जाएगा 4। अब -2 को ऊपर लिखेंगे और +4 को नीचे लिखेंगे। अब इसके अंदर 2 में से तो 4 निकल नहीं सकते हैं, फिर 4 में से 2 निकालेंगे। और क्यों निकालना है, क्योंकि इनके साइन ऑपोजिट हैं। तो 4 में से 2 निकाल देंगे तो 2 बच जाएगा और साइन बड़ी टर्म का आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, +2 होगा। तो ये कुछ एक तरह के क्वेश्चन थे, ये हमने सॉल्व कर लिए। अब अगर 2 टर्म्स गिवन हो और बीच में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, मसलन ये 2 टर्म्स गिवन है, बीच में माइनस, 2 टर्म गिवन है और बीच में माइनस है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन हो फिर उसको किस तरह सॉल्व करना, वो भी सेम इन्हीं क्वेश्चन की तरह सॉल्व होंगे। अब इन्हें हम सॉल्व करके देख लेते हैं। मसलन सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ये क्या आ जाएगा +4 और प्लस माइनस माइनस, और इधर आ गया 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, +4 -2, 4 में से 2 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर 2 आ जाएगा और साइन बड़ी टर्म का, तो इधर क्या आ जाएगा +2। इससे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। +4 और माइनस माइनस साइन सेम है, अगर साइन सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर हम क्या लगाते हैं, प्लस लगा देते हैं, और ये क्या आ जाएगा 2। और 4 और 2 कितना होता है, 6 के बराबर होता है, और साइन बड़ी टर्म का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, -4 माइनस माइनस प्लस, और इधर क्या आ गया 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, -4 + 2, तो साइन ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में जाएंगे निकाल देंगे तो 2 आ गया और साइन बड़ी टर्म का आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, -2। अब इससे अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा, -4 और प्लस माइनस -2, -4 -2, दोनों के साइन सेम है। अगर साइन सेम हो तो
ऐड करते हैं। तो ऐड करने से कितना हो जाएगा 6 और साइन बड़ी टर्म का, तो इसका आंसर कितना आ गया -6। और अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है -2 और माइनस प्लस हो तो क्या जवाब में लिखा जाता है, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो माइनस लिखा जाता है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा 4, तो ये आ गया -2 -4, दोनों के साइन सेम है, ऐड होंगे और साइन बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म 4 है और उसका साइन क्या माइनस, तो इधर हम क्या लगा देंगे -6। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपको समझ भी आगे होंगे कि अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो रहे हो या उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो उनको किस तरह सॉल्व करना है। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।